यह फिल्म 1912 के यूटा के रेगिस्तान से शुरू होती है, जहां एक युवा लड़का, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा नन्हा इंडियाना जोन्स है, अपने स्काउट ग्रुप के साथ एक प्राचीन गुफा की खोज कर रहा है। लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। कुछ लुटेरे सदियों पुराना क्रॉस ऑफ टोर्नेडो चुरा रहे थे। इंडी को पता था कि यह बेशकीमती चीज किसी म्यूजियम में होनी चाहिए, ना कि इन चोरों के हाथ में। वह फुर्ती से उनके नाक के नीचे से क्रॉस उठा लेता है और शुरू होती है एक ऐसी भागदौड़ जो हमें इंडी के बचपन के उन राजों से रूबरू कराती है जिन्हें हम सालों से जानना चाहते थे। एक चलती हुई सर्कस ट्रेन पर इंडी उन लुटेरों से बचने की कोशिश करता है और यहीं उसे मिलता है अपना सबसे बड़ा डर, सांपों का खौफ। जब वह गलती से सांपों से भरे एक टैंक में गिर जाता है, इसी अफरा तफरी में शेर के पिंजरे में खुद को बचाते हुए वह पहली बार चाबुक उठाता है और अनजाने में अपनी ठुड्डी पर वह मशहूर निशान बना लेता है। इंडी किसी तरह घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ किस्मत से दगा दी जाती है। पुलिस उन लुटेरों के साथ मिली हुई थी और इंडी को वह क्रॉस वापस करना पड़ता है। तभी उन लुटेरों का लीडर इंडी की हिम्मत देखकर उसे अपनी फेदरा टोपी पहनाता है। वक्त तेजी से बदलता है और हम पहुंचते हैं 1938 के पुर्तगाली तट पर, जहां अब बड़ा हो चुका इंडी तूफानी समंदर के बीच उसी क्रॉस को वापस लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वह कामयाब होता है और वापस अपनी यूनिवर्सिटी लौटता है, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहा था एक और बड़ा रहस्य। एक अमीर बिजनेसमैन वाल्टर डोनोवन इंडी को एक ऐसी खोज का हिस्सा बनाने का ऑफर देता है जो सदियों से अधूरी है, पवित्र प्याला, यानी द होली ग्रेल। डोनोवन खुलासा करता है कि ग्रेल की तलाश में उनका पिछला प्रोजेक्ट लीडर लापता हो गया है। जब इंडी को पता चलता है कि वह लापता शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता हैं, प्रोफेसर हेनरी जोन्स, तो यह मिशन उसके लिए प्रोफेशनल से पर्सनल बन जाता है। इंडी अपने पिता के घर पहुंचता है तो देखता है पूरा घर तहस नहस हो चुका है। उसे एहसास होता है उसके पिता ने गायब होने से ठीक पहले उसे डाक से अपनी ग्रेल डायरी भेजी थी, जिसमें पवित्र प्याले तक पहुंचने के हर राज दर्ज थे। इंडी और उसका दोस्त मार्कस ब्रॉडी वेनिस के लिए रवाना होते हैं, जहां उनकी मुलाकात खूबसूरत और तेज तर्रार डॉक्टर एल्सा श्राइडर से होती है। वेनिस की एक पुरानी लाइब्रेरी के नीचे इंडी को एक प्राचीन तहखाना मिलता है जो हजारों चूहों और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील गैसों से भरा हुआ था। वहाँ एक पुरानी ढल पर उसे वह सुराग मिलता है जो उसके पिता ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं उन पर एक गुप्त संगठन ब्रदरहुड ऑफ द क्रूसिफॉर्म स्वॉर्ड हमला कर देता है। इनका मकसद गेल की सुरक्षा करना है। इंडी इसी संगठन के लीडर का भरोसा जीतता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता को ऑस्ट्रिया जर्मनी बॉर्डर पर एक किले में बंदी बनाकर रखा गया है। इंडी को एल्सा उस किले में घुसते हैं, जहां आखिरकार इंडी की मुलाकात अपने पिता हेनरी से होती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा झटका इंडी का इंतजार कर रहा था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर एल्सा श्राइडर और खुद डोनोवन असल में नाजियों के साथ मिले हुए थे और अब इंडी और उसके पिता दोनों नाजियों के चंगुल में हैं। पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर है। क्या इंडी अपने पिता को बचा पाएगा और उस डायरी को वापस ला पाएगा जो नाजियों को अमर बना सकती है? इंडी और उसके पिता हेनरी जोन सीनियर किसी तरह नाजियों के चंगुल से भागने में सफल होते हैं। उनके पास अब एक ही मकसद है, नाजियों से पहले बर्लिन पहुंचकर वह डायरी वापस हासिल करना। एक यादगार सीन में इंडी अनजाने में खुद एडोल्फ हिटलर के सामने आ जाता है, जो अनजाने में ही उसकी डायरी पर ऑटोग्राफ दे देता है। इसके बाद पिता पुत्र की यह जोड़ी एक विशाल जैपलिन और फिर उसके बाद एक छोटे विमान के जरिए अपनी जान बचाकर भागती है। इस दौरान हेनरी जोन सीनियर अपने छाते का इस्तेमाल करके पक्षियों के एक झुंड को विमान की ओर उड़ा देते हैं, जिससे दुश्मन का पीछा कर रहा प्लेन क्रैश हो जाता है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है क्रिसेंट मून की घाटी में, जहाँ पवित्र प्याले पर मंदिर स्थित है। नादी सेना वहां पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन मंदिर के अंदर जाने का रास्ता 3 घातक जाल से सुरक्षित है। डोनोवन इंडी को मजबूर करने के लिए उसके पिता हेनरी को गोली मार देता है। तो केवल पवित्र प्याले का पानी ही हेनरी की जान बचा सकता है। इंडी अपने पिता को बचाने के लिए मौत के इन 3 रास्तों पर
आगे बढ़ता है। ईश्वर की विनम्रता। इंडी को एक ब्लेड से बचने के लिए घुटनों के बल झुकना पड़ता है, क्योंकि केवल एक विनम्र व्यक्ति ही वहां से गुजर सकता है। ईश्वर का शब्द। उसे फर्श पर बिछी ईंटों पर यहोवा शब्द के अक्षरों पर पैर रखकर चलना होता है। एक गलत कदम और वह नीचे खाई में गिर जाता है। ईश्वर का मार्ग। यहाँ इंडी को एक गहरी खाई के ऊपर विश्वास की छलांग लगानी होती है, जहाँ उसे एक अदृश्य पुल मिलता है। आखिरकार इंडी उस कमरे में पहुंचता है जहां सदियों से एक बूढ़ा नाइट पवित्र प्याले की रक्षा कर रहा है। वहां दर्जनों सोने चांदी के चमकते प्याले रखे हैं। डोनोवन और एल्सा भी वहां पहुंच जाते हैं। एल्सा सबसे खूबसूरत सोने का प्याला चुनती है, लेकिन जैसे ही डोनोवन उसमें से पानी पीता है, वह तेजी से बूढ़ा होकर धूल में बदल जाता है। नाइट कहता है कि उसने गलत चुनाव किया है। इंडी पहचान जाता है कि असली पवित्र प्याला एक साधारण बड़ई का प्याला होना चाहिए। वह सही प्याला चुनता है और पानी पीता है। नाइट मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सही चुना। इंडी वह पानी अपने पिता के घाव पर डालता है और हेनरी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। लेकिन मंदिर की एक शर्त थी, पवित्र प्याला मंदिर की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। लालच में आकर एल्सा उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है। इससे मंदिर कहने लगता है। एल्सा खाई में गिर जाती है। इंडी भी प्याले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि प्याले से ज़्यादा जरूरी उसकी ज़िंदगी है। इंडी प्याले का मुंह छोड़ देता है। फिल्म के अंत में इंडी अपने पिता हेनरी, मार्कस और साला सूर्यास्त की ओर घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं।